नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ ये जो शब्द रूप हैं ये मैं आपको याद करवाने वाली हूँ। तो आज हम करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ 5 में आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको विभक्ति पढ़ाई थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बहुत ही आसान सा वीडियो बना कर दूंगी जिससे कि आपको ये विभक्ति याद हो जाएंगी। तो आपको है ना ये विभक्ति ऐसे नहीं याद करनी है, इनको ऐसे याद करना है। तो देखो बच्चों, विभक्ति हुई, कारक हुए, जो भी हुआ, संस्कृत बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, समझे, संस्कृत बहुत ही आसान है, बस उसको पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कारक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है जो मैं आपको याद कराने वाली हूँ। देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं बोलूँ आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। आप बोलोगे तभी आप इनको याद कर पाओगे, सुनना नहीं है, बोलना है। जैसे मैं बोलूँ उसके बाद आप बोलना, फिर मैं बोलूँगी उसके बाद आप बोलोगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, देखो ऐसे आप याद करोगे इनको तो 1-2 दिन बाद इनको भूल जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा याद करना होगा। जब हम इनको ऐसे याद करेंगे तो हमको सिर्फ 3 लाइन याद करनी है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कितना आसान है। और फिर अगर हम इनको ऐसे बालक बालक हो बालक याद करेंगे तो हम इनको याद नहीं करेंगे, हम इनको एक गाने की तरह याद करेंगे। जैसे हम गाने में लय बोलते हैं ना, तो ऐसे आज हम इनको याद करने वाले हैं। तो जिससे ये बहुत ही अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। जैसे बच्चों, अब मेरे साथ साथ आप बोलते हुए चलना। जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालक है, अब हम पढ़ेंगे बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। अब हम पढ़ेंगे दो, इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को। ठीक है, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन दो को। ठीक है, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक। समझे। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विवचन की तरफ। अब देखो, द्विवचन में हमको प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में ही हमको बालकौ याद करना है। बालकौ, बालकौ। उसके बाद बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। एक शब्द हमको यहाँ याद करना है, एक शब्द हमको यहाँ याद करना है, और एक यहाँ याद करना है, बालकयो, बालकयो। हमको द्विवचन में सिर्फ 3 ही शब्द याद करने हैं। एक बालकौ, एक बालकाभ्याम, एक बालकयो। सिर्फ 3 शब्द याद करना है। कितना आसान है। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः। ठीक है, ये हो गए प्रथमा और द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया में बालकौ, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बालकाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में बालकयोः। संबोधन में हे बालकौ। संबोधन होता है, वो होता है जो प्रथमा विभक्ति होती है, वही उस संबोधन की विभक्ति होती है। ठीक है, अब बालकाः, बालकान्, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। बालकाः, बालकान्, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालक है। जितना आप इनको याद करोगे, जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे, उतनी ही बार आपको ये याद हो जाएंगी।
फिर आपको ये अगर याद हो जाएंगी, फिर आपको इसको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी कि आप इनको कभी भूल ही नहीं पाओगे। आप नहाते टाइम, खाते टाइम, जब भी आपको टाइम मिले आप बस अब एक गाना गाते रहना, बालक है बालकम बालकीन बालकाय बालकात बालकस्य बालके है बालक। कितना आसान है। बालक है बालकम बालकीन बालकाय बालकात बालकस्य बालके है बालक।